तो देखते हैं आप किस चीज को हम लोग 1 AMU के विषय में, क्योंकि जब 1 AMU हम जानेंगे तो अपने आप हम देखिएगा एक एटम्स के मास को आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो 1 AMU, अभी मैंने आपको क्या बोला, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट को हम बोलते हैं 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का जो मास आएगा ना उसका हम 1/12 कर देंगे। और मैं आपको बताऊं कि कार्बन 12 एटम का जो मास आया 1.99 × 10⁻³ ग्राम आया, 1.99 × 10⁻³ ग्राम आया। फिर आपके मन में एक प्रश्न आया कि जब इसका मास, कार्बन के एक एटम का मास फिर कैसे निकला, भाई ये तो पॉसिबल है नहीं, तो फिर ये कैसे निकला, तो इसके लिए एक मेथड आता है स्पेक्ट्रोमीटर, जो बहुत ही छोटे एटम्स जो होते हैं, स्मॉलेस्ट एटम, उनके मास को हम निकाल पाते हैं। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस होते हैं, उसमें भी वेरिएशंस आता है, वहाँ से निकाला गया। वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, हायर क्लासेस में पढ़ा करते हैं उस चीज़ को हम लोग। तो अभी हमारा क्या आया, इसका मास कितना आया, कार्बन 12 के एक एटम का मास इतना आया, और इसको हमने 1/12 से डिवाइड कर दिया, तो ये जो निकल के आएगा 1.673 × 10⁻24 ग्राम, 1.673 × 10⁻24 ग्राम निकल के आएगा, यानी कि 1 AMU में इतना ग्राम होता है। अब हम बोलेंगे इसको, एक और चीज यहां से निकल के आती है हमारे पास कि क्या बोलेंगे हम, इसी चीज को अगर मैं लिखूं 1.673 तो अपॉन 10⁻24 लिखूंगा, मैं ग्राम लिखूंगा। इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/10/1.673 × 10⁻23 ग्राम। गणित है, लगाइए इसको भाई। 24 था, 23 लिखा तो 10 बगल में आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। ये जो ऊपर था उसको हम लोग नीचे ले आए, तो नीचे लाकर डिवाइड कर दिया मैंने। जब आप 10 को डिवाइड करोगे 1.673 से ना, तो निकल के आएगा 6.023 × 10⁻23 ग्राम। इसका मतलब ये जो चीज है ना, इस चीज को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। अभी ये भी निकल के आया, निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको एवोगैड्रो नंबर के बारे में, क्योंकि बार बार मैं इस चीज को इंडिकेट कर रहा था शुरू में। तो अभी जो आया उसके लिए आप कह सकते हो 1/Na ग्राम आया। तो कई सारी चीजें निकल के आ गई, कई सारी चीजें निकल के क्या आ गई, तो मैं एक सिंपल वे में आपको लिख दूं 1 AMU इक्वल्स टू 1/12 कार्बन 12 इक्वल्स टू 1.6 जो आया था 73 × 10⁻24 ग्राम इक्वल्स टू 1/Na ग्राम। ये याद रखना है हमेशा, न्यूमेरिकल्स में बहुत जगह ये हेल्प करता है आपको। 1 AMU का मतलब कितना ग्राम होता है, तो 1 AMU का मतलब 1/Na ग्राम भी होता है, जो दिख रहा है आपको कैलकुलेशन करके, और 1 AMU का मतलब 1.673 × 10⁻23 ग्राम भी होता है। सही है। अब यहां से देखिए एक और चीज आती है, 1 AMU का मतलब इतना ग्राम अगर मेरा हो गया, तो मैंने क्या बोला 1.673 × 10⁻24 ग्राम इक्वल्स टू 1 AMU बोला मैंने, यही बोला। अब मैं कह सकता हूं 1 ग्राम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/1.673 × 10⁻24 AMU हो जाएगा। सही है। और 1/ इतना आया आपका, और इसका मतलब क्या होता है 1/Na होता है, यहां निकल के आया, देख लो आप, इसका मतलब 1/Na। तो आप कह सकते हैं इसको Na AMU भी सही है मेरा। कोई दिक्कत किसी को, देख रहा है ना आपको, अरे भाई इतना ग्राम का मतलब 1 AMU, क्योंकि 1 AMU में इतना ग्राम, दैट इज द कैलकुलेटेड। तो क्या हुआ, 1 ग्राम का मतलब इतना AMU, दिख रहा है आपको, और 1/ इतना आया, और इतने का मतलब क्या होता है 1/Na। तो वो जब 1/Na करेंगे तो Na ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1 ग्राम में Na AMU होता है। सही है। तो इतनी बात भी मुझे समझ में आ गई। अब आप देखो, आप इसको क्या करो, 1 ग्राम को आप 12 से मल्टीप्लाई करो, तो आप इधर भी आएंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 ×
Na इंटू AMU। बहुत अच्छी चीज निकल के आने वाली है, थोड़ा सा कंसीडर करिए, बड़ा मजा आएगा सोचने में आपको। 12 इंटू Na मतलब जो था आपका 6.022 10⁻23 था। AMU का मतलब 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम मास, ये था। 12 से 12 कट गया, यानी कि मैं कह सकता हूं अब 12 ग्राम इक्वल्स टू 6.022 या 23 10⁻23 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। यही समझना है आपको, बार बार मैं बोल रहा हूं, फिर से देखिए, यही समझना है आपको। ये बहुत बड़ी चीज हमें बता रहा है, ये वो चीज बता रहा है जो बुक्स आपको डायरेक्ट लिख के बताती है कि 1 मोल का मतलब इतना होता है, 1 मोल का मतलब इतना होता है, बार बार यही लिखता है, लेकिन समझना आपको यही है। फिर से देखिए, एक बार और ध्यान दीजिए। इतना ग्राम का मतलब 1 AMU, 1 ग्राम का मतलब इतना AMU, सिंपल सी बात है, दिख रहा है आपको। फिर हमने क्या किया, 1 इतना ग्राम जो लिया AMU, तो इसको कह दिया Na AMU। मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। 12 को जब सॉल्व किया तो मैंने क्या देखा कि 12 ग्राम मास कार्बन का कब आता है, जब उसको इतने एटम से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं समझ में आई बात? फिर से सोचिए, इसका मतलब आपको क्या निकल के आया, आपको ये निकल के आया ना कि कार्बन के एक एटम के मास को जब आप इतने एटम के मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो कार्बन का 12 ग्राम आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि कार्बन के 12 ग्राम में जितने एटम्स पाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड द 1 मोल। यही तो बोलता है भाई, बुक तो यही बोलती है ना। बुक क्या बोलती है आपको, क्या कहती है आपकी किताब? 1 मोल का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट एज इक्वल टू द नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम। यही बोलता है कि कार्बन 12 एटम के 12 ग्राम में जितने एटम्स होते हैं उसी को 1 मोल बोलते हैं। सही है? और यहां से निकल के आ रहा है, और यहां से आपने देख लिया कि 12 ग्राम में इतने एटम्स थे, तभी तो 12 ग्राम आया। इसका मतलब ये जो आया इसी को हमने बोल दिया 1 मोल, दैट इज द एवोगैड्रो नंबर। निकल के आ रहा है बाहर, सही है, एवोगैड्रो नंबर। और मैं आपको बताऊं कि कार्बन के 12 ग्राम में इतने एटम्स होते हैं, इसी को हम 1 मोल बोलते हैं। सही है? इसका मतलब आप खुद सोचिए एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कैसे फिक्स है भाई। अगर मैंने माना होता शुरुआत में कि जो 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम जो माना था AMU को, अगर 1/12 की जगह उन्होंने मान लिया होता 1/14 1/14 मान लिया होता, तो 1/14 माना होता तो यहां पे तो 1/14 आता। अब 1/14 आता तब तो ये वैल्यू बदल जाती है हमारी। सोच के देखिए एक बार आप, बदल जाती कि नहीं बदल जाती? बदल जाती। इसलिए कहते हैं एवोगैड्रो नंबर इज नॉट ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। एवोगैड्रो नंबर यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, बट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री एवरीवेयर वी यूज 1 मोल्स मींस इतना। लेकिन ये बदल सकता है, ये जानने की बात है, लेकिन अप्लाई हमेशा यही करना है। समझ में आई बात? इसका मतलब अब हम बोलेंगे क्या, 1 मोल का मतलब क्या होता है। तो 1 मोल का मतलब किसी भी चीज का मतलब वही होता है जो 12 ग्राम कार्बन एटम, 12 ग्राम कार्बन के एटम में जितने उसके एटम पाए जाते हैं, 12 ग्राम कार्बन में जितने उसके एटम पाए जाते हैं वही 1 मोल है। आगे बात समझ में? इसी को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। दैट्स इट इज नॉट फिक्स क्वांटिटी, बट इन द फील्ड ऑफ द केमिस्ट्री वी ऑलवेज यूज दिस एज ए कांस्टेंट। आगे बात समझ में? तो यही मैं बार बार बोल रहा था आपसे, तो यहां से निकल के आ गया तो बहुत सही, कई सारी चीजें निकल के आई। 1 AMU का मतलब इतना होता है, इतना मतलब इतना ग्राम होता है, इसका मतलब 1/N ग्राम भी होता है। सही है? इसी को ग्राम के रिस्पेक्ट में जब हम ले गए तो इतना ग्राम मतलब 1 AMU हुआ, 1 ग्राम का मतलब इतना बटा इतना AMU हुआ। फिर हमने 12 ग्राम निकाला तो 12 ग्राम में इतना हुआ। यही डेफिनेशन मोल की बन गई, जो बुक पढ़ाएगी आपको NCERT में लिखा भी होगा, और भी जो रेफरेंस पढ़ते हैं आप लोग वहां भी लिखा होगा कि 1 मोल का मतलब क्या होता है। आया मजा? आता है मजा? इसलिए मैं कह रहा हूं आप पढ़ाई की क्या करो, तह तक जाओ, पोस्टमार्टम करो हर टॉपिक को। जब तक आप पोस्टमार्टम नहीं करते हैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, बन नहीं पाते हैं कॉन्सेप्ट। इसलिए जब आप बनाएंगे तो फिर अच्छा लगता है, जानने में भी मजा आता है।
ठीक है ना। तो मुझे लगता है कुछ तो सीखा होगा आपने यहाँ से। अगर पहले से जानते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं जानते हो तो जान गए, और भी अच्छी बात है। इसको टिकाऊ रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये मेरी बात होगी किस चीज की, 1 मोल की और एवोगाड्रो नंबर की, और 1 AMU क्या होता है। क्लियर है बात। अब देखिए क्या करना था मुझे, हमारा जो मेन मोटो क्या था, एक एटम का मास निकालना। तो एक एटम के मास को निकालने के लिए हम पहले गए रिलेटिव एटॉमिक मास पे, फिर रिलेटिव एटॉमिक मास से फिर हम आ गए AMU पे, AMU से फिर हमने निकाल लिया एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर से हम समझ गए कि 1 मोल क्या होता है, मोल भी आ गया हमारा। अब फिर हम बैक जाएंगे किस चीज के ऊपर, आखिर एक एटम का मास फिर निकला कहां। तो अब निकालेंगे हम लोग एक एटम का मास। हाँ तो चलिए देखते हैं अब किस चीज को, थोड़ा सा एटॉमिक मास, क्योंकि हमने इतनी बातें कर ली लेकिन एटॉमिक मास अभी हमारा फंसा हुआ है। आखिर एक एटम का एब्सोल्यूट एटॉमिक मास क्या होगा। तो अब मैं देखता हूं, अब आप समझ गए हैं बहुत सारी चीजें। सोडियम लिखा हुआ है 11 and 23, बार बार सोडियम लिखता हूं क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है मुझे सोडियम, है ना। एक बार जब मैंने जाना था कि सोडियम बहुत तेज जलता है, पानी में डालते ही आग पकड़ लेता है, तो मैंने अपने लैब से मैनेज किया था, आई मैनेज द सोडियम एटम एनी हाउ, और मैंने देखा पानी में फेंकते ही आग पकड़ी, तब से ये मेरे लिए क्या हो गया, यादगार हो गया। और मैं एकदम सहम सा गया था, डर गया था। तो इसलिए केमिकल से आप लोग कभी भी प्रैक्टिकल्स वगैरह में जाएं तो बच के रहें, ठीक है। खैर चलिए, सोडियम 2311। अब आप देखिए इसी चीज को कई सारे फॉर्म में लिख के मैं एक बार में बता दूंगा आपको क्या मतलब है इसका। 23 सिर्फ 23 लिखा जाए, 23 AMU लिखा जाए, 23 इंटू 1.673 इंटू 10⁻⁻24 था आपका, ग्राम होता है आपका 1 AMU में, ये लिखा जाए। तीनों में क्या मतलब है, तीनों का क्या डिफरेंस है। तो दिस इज द मास नंबर, मास नंबर, मास नंबर है, यानी कि जो आप पढ़ते हो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज द 23, दैट इज द मास नंबर, दिस इज द एटॉमिक नंबर। आपने पढ़ा है इस चीज को। 23 AMU दैट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब कितना भारी है, जानते होंगे, हिंदी तो आती होगी आप लोग को। कितना भारी है कौन, सोडियम का एक एटम, किससे, कार्बन के 1/12 ऑफ कार्बन 12 से, ये समझ में आया। तीसरा चीज, मैंने AMU की जगह इसको भर दिया, और इसको भरने का मतलब मैं बताऊं ना आपको, इसका मतलब 23/NA कर दिया। अरे इसका मतलब 1/NA होता है, आपको इससे पहले निकाला लेक्चर में, आपने देखा उसमें पहले अभी जो बात की हम लोगों ने, तो 1/NA आया, तो 1/NA आया तो NA से डिवाइड कर दिया, और NA से जब आपने डिवाइड कर दिया ना, तो दिस इज द एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट मास ऑफ सिंगल एटम। एक एटम का एब्सोल्यूट मास निकल के आ गया। इसका मतलब 23 जो था वो 23 क्या था आपका, जो था 23 ग्राम, दैट इज द मास ऑफ 1 मोल। यानी कि इसी चीज को मैं लिखूं 23 ग्राम, तो 23 ग्राम क्या बताता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। सोडियम एटम के एक मास, 1 मोल एटम्स के मास जो होगा वो क्या होगा, 23 ग्राम होगा। दिस इज रिप्रेजेंटेड इन द बुक्स एज द ग्राम एटॉमिक मास। कितना सिंपल बोल देता है बुक आपको। बुक क्या कहती है आपको कि 23 AMU रिलेटिव एटॉमिक मास, एंड व्हेन द AMU इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम देन इट इज कॉल्ड द ग्राम एटॉमिक मास, यही कहता है। बहुत लोग से आप पूछिए तो डायरेक्ट यही बोलते हैं कि जब हम 23 को AMU को हम हटा के ग्राम लिख देते हैं, दैट बिकम्स द ग्राम एटॉमिक मास। लेकिन बहुत लोचा है उसमें, आप समझो इस बात को। 23 AMU is the relative atomic mass, whereas the 23 gram is the mass of 1 mole. सही है, मास ऑफ 1 मोल। मास ऑफ 1 मोल कैसे निकला, क्योंकि जब आपने 23 AMU की जगह इसको भरा और इससे डिवाइड किया, तो दिस इज द मास ऑफ अ सिंगल एटम। एक सिंगल एटम का मास कितना है, 23/NA। तो एक मोल एटम का मास कितना होगा, तो 23/NA इंटू NA। अरे भाई एक एटम का इतना है, एक मोल का निकालना है तो क्या करेंगे आप, NA से मल्टीप्लाई करेंगे। तो NA से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो NA कट जाएगा, तो 23 ग्राम आ जाएगा। उसी चीज को तो लिखा है, बोलिए।
मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये हो गया 23 ग्राम, यानी कि किसी भी एटम का जो ऊपर वाला होता है मास नंबर, उसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं, और हर तरीके का मतलब क्या है, तो देखा आपने 23 सिर्फ लिखा तो मास नंबर, 23 AMU लिखा तो रिलेटिव एटॉमिक मास, 23 अपॉन Na लिखा इसका मतलब मास ऑफ एब्सोल्यूट एटम, एक एटम का मास है भाई वो, ये निकला हमारा एक एटम का मास। और 23 ग्राम बस लिखा इसका मतलब दैट इज द मास ऑफ ए क्या, 1 मोल ऑफ एटम का मास 23 ग्राम में आया, दैट इज कॉल्ड द ग्राम एटॉमिक मास। अब वहीं ग्राम एटॉमिक मास की जगह ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी होता है, अगर ये मॉलिक्यूल होता तो, मॉलिक्यूल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड H2O जो भी आपने लिया होता तो उसको बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM। तो मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा आपको। यानी कि मेरा आज का टॉपिक क्या था हम लोग का इस लेक्चर का, सबसे पहली बात तो एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास कैसे निकाल पाएंगे भाई, जब हम एटम नहीं निकाल पाते हैं तो एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, रिलेटिव एटॉमिक मास, फिर देखा हमने रिलेटिव एटॉमिक मास के बाद AMU क्या है, AMU जब निकल गया हमारा तो 1 AMU का मतलब कितना ग्राम होता है, ये देखा आपने, कई सारी चीजें आई। फिर AMU जब निकल गया तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए कि एक एटम का मास कैसे निकल पाएगा, तो सब आपके सामने है। मुझे लगता है ये सब समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से एटम का एटॉमिक मास निकलता है, सही है। लेकिन अभी कई सारी समस्याएं हैं इसमें, ये तो बेसिक चीजें हैं, आपको आनी ही चाहिए। अगर आप मोल्स पढ़ रहे हो तो ये सारी चीजें तो आपको आनी चाहिए, नॉर्मल चीजें, क्योंकि जब हम स्टोइकियोमेट्री जाते हैं तो मेन तो वो होता है आपका मोल कॉन्सेप्ट का, स्टोइकियोमेट्री कॉन्सेप्ट इज द मेन कॉन्सेप्ट, दैट इज द की ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट। ये तो नॉर्मल चीजें हैं, ये तो सबको आनी चाहिए कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, आप वर्क करेंगे तो काम बनेगा, आएगा वो चीज। अब क्या है, अभी एक दो चीजें और फंसेंगी हमारी, क्या फंसेंगी कि मान लीजिए कार्बन है 6 और 12, 6 और 13, 6 और 14, अब कार्बन के 3 आइसोटॉप्स पाए गए। अब किसी बंदे से हमने पूछा व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन, तो कोई कहेगा 14 AMU, कोई कहेगा 12 AMU, कोई कहेगा 13 AMU, और तीनों सही है अपनी जगह पे, बिकॉज ऑल आर द कार्बन, तो तीनों तो अपनी जगह सही है। बात अलग है, अलग अलग आइसोटॉप्स को बता रहे हैं, लेकिन है तो कार्बन ही। तो इस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, तो इस कंडीशंस को निकालने के लिए आपने भी पढ़ा है कि डेली लाइफ में वेयर देयर इज द वेरिएशन वी कैलकुलेट द एवरेज, एवरेज निकालते हैं हम लोग। हम अगर बाइक चला रहे हैं तो वहां पे बाइक पे हम क्या करते हैं, हम स्पीड नहीं बताते हैं, हम अपनी एवरेज स्पीड बताते हैं। क्यों, क्योंकि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। जिसका चेंज नहीं होगा वो सीधे हॉस्पिटल में मिलता है भाई, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, कहीं मोड़ आ गया, कहीं कुछ आ गया, तो आपको तो ब्रेक लगाना पड़ेगा, स्पीड को आपको स्लो करना पड़ेगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी स्पीड ये थी, वहां पे हम क्या निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाला करते हैं ना, तो हम बोलते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या स्पीड थी हमारी। लेकिन अगर कोई पूछे कि आप कितनी स्पीड से आए हैं, तो एट दैट वेरी टाइम वी यूज एवरेज। इन द सेम वे व्हेन देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द आइसोटॉप्स, तो उस कंडीशंस में अगर हमें एटॉमिक मास निकालना है तो वी विल फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मास, सही है। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चंस आप में बुक में भी दे रखा है, एनसीईआरटी में अगर आप जाते हैं क्लास 11th की तो वहां पे भी एक्सरसाइज में दे रखा है, वहां पे क्लोरीन का दे रखा है, और बोलेगा कि क्लोरीन का 2 आइसोटॉप्स है, बोलेगा क्लोरीन का एबंडेंस दे रखा है, कितना कितना परसेंट पाया जा रहा है दोनों भाई, क्योंकि जब आइसोटॉप्स होंगे तो सबके अलग अलग परसेंटेज होंगे, सबके अलग अलग परसेंटेज होंगे, तो करना क्या होता है आपको, उसका जितना भी प्रेजेंट है परसेंट उसके मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सबको सम अप करके एवरेज निकाल देते हैं, तो हो जाता है एवरेज एटॉमिक मास। और एवरेज एटॉमिक मास जब निकालते हैं तो नॉर्मली हमारा किस चीज में आता है, फ्रैक्शन में आता है, इसीलिए क्लोरीन का 35.5 हुआ करता है, सही है ना। तो मुझे लगता है ये भी समझ में आ रहा होगा कि एवरेज एटॉमिक मास कब निकालेंगे। तो ये पूरी कहानी हमारी हो गई आज की किस चीज के विषय में, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, AMU, एवरेज एटॉमिक मास। फिर हम इस पर न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे तो मजा आएगा बहुत। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इफ यू वांट टू कमांड ऑन द फिजिकल केमिस्ट्री यू विल हैव टू बी 100% कमांड ऑन द मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट पे 100% कमांड होना चाहिए। क्वेश्चन आते ही आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि कहां से है, क्या पूछ रहा है वो, है ना। फिर स्टोइकियोमेट्री जब लगती है तो आपको और मजा आता है कैलकुलेशंस को लगाने में, ठीक है। तो होपफुली आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा जो मैंने बताने की कोशिश की। इसके अलावा आपको अगर नहीं आया हो तो आपको जो भी डाउट्स हो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए बार बार मैं बोलता हूं मिस्टेक्स तो होती रहती है किसी से भी, है ना। तो बोला मैंने बार बार आपसे कि ह्यूमंस आर द इफिजी ऑफ मिस्टेक्स, तो आपसे भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, हमसे भी हो सकती हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताइए कहां आपको फंसा, कहां आपको प्रॉब्लम हुई। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।